हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का क्वांट का टायर 2 करेंगे जो 3 फेब 2022 को हुआ था। ये पार्ट 3 होगा। जिस किसी बच्चे ने पार्ट 1 2 नहीं देखा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले वो देख लें, उसके साथ ही कंटिन्यू करें। सो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपसे आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन शुरू करेंगे हम 21 से। ए शॉपकीपर मार्क्स an article at such a price that after giving a discount of 12 into 1 by 2% of the mark price he still earns a profit of 15%. ठीक है। If the cost price of the article is 385 rupees, then the sum of the mark price and the selling price of the article is, हमें क्वेश्चन में पूछा गया सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का सम चाहिए। सो कॉस्ट प्राइस तो हमें मिला हुआ, उसमें सिंपल बताया हुआ कॉस्ट प्राइस 385 के ऊपर हम उसको 15% प्रॉफिट हुआ। सो अगर 15% रखें 23/20, ये कैसे निकाला देखिए। 20 का अगर हम निकालें 1520 को 23 से करें तो ये 15% मिलता है हमें। ठीक है, 15% इंक्रीज मिल रहा है। सो ये गाइज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आपको ये समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दें, मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। सो ये हमारा बन गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस जो था उसके ऊपर मार्क प्राइस में उसने 12 इंटू 1/2% डिस्काउंट दिया। सो 7/8 बन गया। ठीक है, 1/8 क्या होता है? 12.5%। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया 1 का, 7/8 हो गया। तो मार्क प्राइस क्या होगा हमारा? अगर इसको करो 4 इंटू और 5 4 20, 7 7 एंड 11। सो ये आ रहा है 22 इंटू 23। 22 का स्केयर क्या होता है? 484। 484 को 22 के साथ प्लस करें 506। देखिए आपको ये कैलकुलेशन बहुत तेज करनी ही पड़ेगी, सीखना ही पड़ेगा। ये कैसे किया मैंने? 22 को पहले 22 के साथ स्केयर किया। स्केयर आपको मिनिमम 25 तक आना चाहिए। तो 484 को 22 के साथ प्लस किया 506, हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा। सो मार्क प्राइस तो पता चल गया, साथ में हमें सेलिंग प्राइस भी चाहिए। सेलिंग प्राइस के लिए क्या कहा था उसने? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 7/8। ठीक है, जो हमें उसने 12.5% डिस्काउंट दिया था उसके ऊपर था। सो ये हमारा 7 इंटू 506 35, 7 इंटू 6 42/8। इसका करें 4 8 रिमाइंडर हमें बचे 3 34, 4 8 32 एंड 8 2 16.75। देखिए इसकी जरूरत नहीं थी 75 की। अगर इसको हमें ये प्लस करना है 506 442 948 के थोड़ा सा ऊपर होगा। सो एक ही आंसर, ये हो नहीं सकता था, ये काफ़ी ज़्यादा है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा नहीं हो सकता था। सो अगर डिटेल में हम करना शुरू कर देंगे, कैलकुलेशन अननेसेसरी करना शुरू कर देंगे, तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो कभी भी अंधाधुंध कैलकुलेशन नहीं करनी, ऑप्शन को यूज करना, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को करना है। सो नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल रुपीज 18,000 for 15 days. A's efficiency in the work was 5 times that of B's. The daily wage of A in rupees was, देखिए एफिशिएंसी हमें दी हुई ए एंड बी की। अगर ए रेशियो बी, देखिए ए की अगर एक यूनिट का काम करता है एक दिन में, बी 5 यूनिट्स का करेगा। सो हमें इसमें मिलना क्या है कि ए की डेली वेजेस है। वैसे ए रिसीव कितना करता है? ए रिसीविंग क्या है? 5/6 इंटू 18,000 टोटल था हमको। सो
ये हमारा 3000 इंटू 15,000 टोटल रिसीव किया उसने ए ने, और 15 दिन काम किया, एक दिन में 1000 वर्क करेगा, सो हमारा आंसर 1000 आएगा। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 32.5, y इज इक्वल टू 34.6 एंड z इज इक्वल टू 30.9, देन द वैल्यू ऑफ द x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy इज 0.98 k, वेयर k इज द इक्वल टू। आसान सा समझ, बिल्कुल पूरा उन्होंने एक फॉर्मूला वेस्ट दे दिया। देखिए जनरली हम इसको लिखते हैं, हम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट अगर ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सम नहीं निकल सकता। इसका दूसरा वर्जन है, अगर ऊपर नीचे और टू बाई टू को मल्टीप्लाई कर दें, अंदर टू ले जाएं, तो हमें x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। ये आप करके देख लेना घर पे। सो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 3 96 97.1 98/2 x माइनस वाई 2.1 का होल स्क्वायर 4.41। देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है, 141। ये 2.1 का पूछा था होल स्क्वायर, तो 4.441 प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये हमारा y माइनस जेड आ रहा है 3.7 का होल स्क्वायर 1369, सो 13.69 z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा 1.6 बन रहा है, 16 का होल स्क्वायर 2.56। ये आपको विद इन सेकेंड्स करने, विदाउट पेन करने। अगर आप इसको स्केयर करने बैठ के, अगर आपको बाई ओरली नहीं पता कि 16 का स्केयर क्या है, 37 का स्केयर क्या है, तो आप काफ़ी पीछे छूट जाओगे। सो इन्हीं क्वेश्चन में छोटा छोटा टाइम बचा के आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। सो ये 49 मिल रहा है। अगर इनका सारा सम करूँ मैं, 17, 19, 20.1, 20.66, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है 0.98 के। अगर इसको 29 इंटू 49 इंटू 20.66 इज इक्वल टू 98/100 के कर दूं, ये मेरा 2 के साथ कट रहा है 10.33। सो हमारा आंसर फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, secant थीटा माइनस tan थीटा अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1.1/7। थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ द cosecant थीटा प्लस cosecant थीटा अपॉन cosecant थीटा माइनस cosecant थीटा इज। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारी वैल्यूज आएगी पॉजिटिव आएगी। सो इसको हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों के साथ करके देखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू रख के नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है कि हमें 1.1/7 लाना मुश्किल होगा। सो इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर देखते हैं। वाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इससे आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अगर मेरे को चाहिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वाला साइन, तो इसको उल्टा कर देता हूँ, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 7। कंप्यूटर डिविडेंड तो क्या था कि ऊपर वाली टर्म को प्लस करेंगे नीचे वाली टर्म के साथ, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये हमारा आ गया
1 मान लें, 7 + 1 8, 7 - 1 6, ये 4, ये 3, ये 10 आपस में कट गए, सेकंड आपस में कट गए, 2 सेकंड थीटा अपॉन 2 tan थीटा, जो हमारी वैल्यू 4/3। सो 2 भी कट गए, हमारा आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। एक करके देखना, सेकंड थीटा 1/cos थीटा होता है और tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, ये सिंपल ट्राइंगल मिल रहा है हमें 3 4। अगर बेस देखें, बेस क्या होगा 16 - 9 7 √7। तो इसको इसके साथ इसमें पुट करते हैं, कोसेकंड थीटा क्या होगा 4/3 प्लस कॉट थीटा क्या होगा 7/9, स्क्वायर में होगा 4/3 - 7/9। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12/9, 9 कट गया, 12 + 9 7 19, 19 फर्स्ट में, ऑब्वियसली नीचे भी हमारा 5 ही आएगा, 12 - 7 5 आएगा। सो इसका आंसर 19/5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money at simple interest amount to 6,000 in 4 years and to 6,750 rupees in 7 years at the same rate percent of interest, the sum is। सिंपल है, 3 सालों में कितना बढ़ रहा है 750, 1 साल में कितना बढ़ रहा है 250, 1 साल में 1 year। सो सिंपल है, इसमें 4 साल में कितना बढ़ा होगा 1000। ठीक है ना, 6000 बनाए 1000 जमा होगा, तभी 6000 बढ़ाऊंगा, 5000 से ही होगा। सो हमारा आंसर 5000 है। नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36 72 80 88 लीव्स द रिमाइंडर 16 52 60 एंड 68 रिस्पेक्टिवली इज। देखिए ये नंबर सिस्टम के काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हैं, लगभग हर सीजीएल के मेंस के में क्वांट के आए हैं। सो सिंपल है, डिफरेंस देखो 36 और 16 में क्या आ रहा है 20, 36 - 16 इज इक्वल टू 20, 72 - 52 इज इक्वल टू 20 और 88 - 68 इज इक्वल टू 20। डिफरेंस सारों में सेम है। सो इन सब का एलसीएम को माइनस करें 20 के साथ, हमें वो नंबर मिल रहा है, उसका क्या करना है डिजिट सम डिजिट्स करना है। सो एलसीएम करें, इसके अंदर 72 के अंदर इंक्लूड होगा 72 80 और 88 का एलसीएम चाहिए हमें, एलसीएम। ठीक है, इसमें 8 कॉमन आ रहा है, 8 9 10 11। सो 99990 इंटू 8 - 20, ये हमारा नंबर है 0 7200 7920 -20 सिंपल है, 7900 आ रहा है, तो इसका 16 सम आ रहा है। एक बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप वो कितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें कोई आपको फॉर्मूला नहीं था, कोई आपको रटना नहीं था, सिंपल काम, सिंपल क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो। द एक्सप्रेशन tan थीटा प्लस cot थीटा सेकंड थीटा प्लस tan थीटा 1 - sin थीटा कॉमा थीटा की वैल्यू 90 से 0 से ऊपर 90 से नीचे होगी, 0 और 19 को इंक्लूड नहीं करना, इज इक्वल टू। सिंपल है, अगर मैं 45 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 45 लेता हूँ, दोनों आंसर सेम हो सकते हैं। सो 45 नहीं दे सकता, 30 लेके देते हैं, क्योंकि 30 और 60 बचे, 30 लेके देखते हैं, क्योंकि 30 से सारे डिफरेंट हो जाएंगे ऑप्शन। सो हमारा आंसर निकल जाएगा tan 30 1/√3 प्लस cot 30 √3 ब्रैकेट क्लोज, secant 30 2/√3 प्लस tan 30 फिर से 1/√3
ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1/2, ठीक है। 1/√3 दोनों में से कॉमन निकला 1/3 बचा, ये 3/1 प्लस 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1/2, ठीक है। ये कट गया 2 के साथ, ये 3 के साथ, बचा हमारा 2। सो इनमें से ये तो 2 नहीं आएगा 30, ठीक है। कोसेकंट थीटा हमारा आंसर होगा। सम ऑफ 8400 अमाउंट टू 11,046 rupees at 8.75% per annum simple interest in a certain time. What will be the simple interest on a sum of rupees 10,800 at the same rate for the same time? देखिए अननेसेसरीली ये दिया हुआ, हमें अगर नहीं भी होता, हम नहीं होता तभी निकाल सकते थे। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ कि आप इसमें फंस जाए। सिंपल 8400 हमें दे रहा है 16 एंड 2646, ठीक है। हमें पूछा कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों का 10,800 के ऊपर कितना देगा, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेम टाइम है। सो 2646 डिवाइडेड बाय 800 8400 इंटू 10800 8 12 7 84 12 9 108। तो कट गया 378। सिंपल है। अगर यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरा 2 आ रहा है आंसर में, 2 किसी के पास लास्ट यूनिट में 2 किसी के पास नहीं एक्सेप्ट फर्स्ट के, तो आंसर हमारा फर्स्ट आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो जुल को कर सकते, टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको एग्जामिनर ने प्रॉपर अलग से ऑप्शन दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ cylindrical vessel is 264 centimeter and its height is 50 centimeter. The capacity in liters of the vessel is, अभी लीटर्स में दिया, ठीक है। सर्कमफ्रेंस 264 दिया, हमें पता है फॉर्मूला बच्चे लगाएंगे कि 2πr = 264। सिंपल देखिए, एक ना इनके प्रॉपर आइडेंटिटी होती हैं। 7 अगर रेडियस है किसी का तो उसको 44 सर्कमफ्रेंस होगा ना। अगर ये 44 है तो 264 के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कि ये, अगर 44 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 264 बन जाए 6 के साथ, ठीक है ना। देख लो 264 अपॉन 44, 11 4 ज़ा 11 2 11 4 6, ठीक है। तो दोनों साइड 6 से हमारा रेडियस जो होगा 42 आ जाएगा इसमें, ठीक है। रेडियस अगर 42 आ, हमें पता है कि सिलेंडर का फॉर्म एरिया क्या था, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr² h। πr² अगर r हमारा 7 हो तो एरिया हमारा 154 होता है। ये मल्टीपल ऑफ 6 का है तो 6 क्या होगा, स्केयर होगा। 636 इंटू 154 इंटू 50 होगा, ठीक है। अगर कैपेसिटी इसकी पूछी उसने लीटर्स में तो 36 इंटू 50 1800 हो जाएगा, इंटू 154 लीटर्स में पूछा है तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 1.8 इंटू 154। सिंपल है। देखिए 154 प्लस समथिंग करेंगे, 8 4 ज़ा 32 होगा, लास्ट में यूनिट में 2 आएगा, 2 किस में, फर्स्ट में। कोई कैलकुलेट नहीं करना, अगर कैलकुलेट करोगे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे सर, ठीक है। अगर चाहते हो इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो डालूँ प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डिटेल में वीडियो डालनी शुरू करता हूँ। मैंने के ऊपर आपको एक एक चीज़ टिप्स पे आ जाए कि क्या किसका एरिया कितना हो सकता है, कैसे हम विदाउट फॉर्मूला इसको निकाल के देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 9 divided by 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus 1/6 divided bracket open 3/4 minus 1/3 bracket close of 2/9 bracket close। सिंपल फर्स्ट
ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अभी बच्चे क्या करने शुरू कर देंगे, लगे पड़ेंगे इसको कैलकुलेट करने, फिर डिवाइड करेंगे 9 से। देखिए एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल आसान सामने दिया हुआ कि ये नहीं करना कैलकुलेट किसी। देखिए इसमें क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैंने कैसे इसको विदाउट एनी कैलकुलेट करके ही मैंने लगाया, क्योंकि देखो ये 173 सब में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 173 सब में दिए, इसका मतलब श्योर शॉर्ट है कि 173 आएगा आएगा। ठीक है ना, ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो 9y 9 इंटू समथिंग होगा कुछ, उसको एक्स ले लेता हूँ, 173 कुछ होगा ही, तभी वाई मैं 173 आंसर में लिख रहा हूँ, सॉरी तभी 173 में आंसर में लिख रहा हूँ ना। इसके ऊपर 540 540 340 480 2540 कुछ होना चाहिए था, लेकिन होगा 540। क्यों? क्योंकि ये 9 के साथ यही डिविजिबल है, कुछ होगा ये इसके साथ तो कटेगा नहीं, ये प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर कटता होता तो प्राइम नंबर नहीं कटता जी। सो इसका कुछ भी मल्टीपल है, 540 के साथ मल्टीपल होगा तो इसका मतलब 60 बाई 173 आ रहा है। ये सारे को कैलकुलेट करके हमें 173 बाई 60 आएगा। देखिए क्यों, ये हमारा 173 बाई 60 आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके ये 60 बाई 173 बन जाएगा। अब लगे पड़ो होमवर्क आपके लिए, इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेट भी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और अपने लिए और इस पेपर को डिफिकल्ट करोगे। पेपर में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बिल्कुल आसान था, विदाउट आप नॉलेज रखे हुए कि क्या फॉर्मूला है क्या, आप आसानी से कम क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ थैंक यू। अगर जिस किसी ने बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रो कर सकें। अपनी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कम्युनिटी चैनल्स पे हमारे पेजेस को लाइक करें, जैसे फेसबुक पे या ट्विटर पे है